बालक कोई विभूति है। राजा परीक्षित ने तुरंत प्रणाम किया, कहा महाराज एक ही बात जानना चाहता हूं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित, अरे कोई आया है पहले उसको बैठने दो, चाय पानी के लिए पूछो। तुमने तो आते ही प्रश्नों की झड़ी लगा दी। आया है कोई, आराम से बैठ के पूछने दो। राजा परीक्षित ने कहा महाराज आप जैसे महात्मा कहीं रुकते कहाँ हैं, गोदोहन काल से ज्यादा कहीं रुकते नहीं सुखदेव भगवान। इसलिए महाराज मैं तो एक ही बात जानना चाहता हूं। और सुखदेव भगवान का आत्मविश्वास देखिए, चिंता न करो राजन 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में ही परलोक प्राप्त होता है। खटवांग से राजा को हुआ, खटवांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ। तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक रहता है। मेरा ये वचन है, ऋषि सब साक्षी हैं, और भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। देखता हूँ तुम्हारे लिए आज से 7 दिन में मोक्ष द्वार राम मार्ग कैसे नहीं खुलता है। मोक्ष द्वार राम मार्ग कैसे नहीं खुलता है। सुखदेव भगवान का आत्मविश्वास देखिए, कहते कि भैया तेरे घड़ी मरने के तो अभी 7 दिन है। राजा खटवांग को पता चला था 2.5 घड़ी में ही उसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया था, और तेरे तो 7 दिन है। मैं आपसे निवेदन करूं, अब ठीक है। तो राजा परीक्षित के आत्मविश्वास को बतलाया कि भैया तुम्हारी तो 7 दिन है मृत्यु के। पहले भी परीक्षित पे संकट आया, कब? उत्तरा के गर्भ में। लेकिन भगवान जिसको अपना बना लेते हैं ना, तो उसके लिए समर्पण भगवान भी हो जाते हैं। भगवान तुरंत दौड़े और उत्तरा के गर्भ में गए। भगवान गत आत चक्र लेके दौड़े और परीक्षित की रक्षा की। वहां भी एक ब्राह्मण ने ब्रह्मा अस्त्र चलाया था। आज फिर परीक्षित पर संकट आया, एक ब्राह्मण ने वाणी का वज्र चलाया है। तो भगवान भी सुखदेव नंदन बनकर के प्रकट हो गए। भगवान व्यास पुत्र, निवेदन करूं, भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए कोई ना कोई रूप लेकर के ही आते हैं। आप ये सोचे कि भगवान धनुष बाण लिए आएंगे, ऐसा नहीं है। जब भक्त संकट में होता है ना, तो कोई ना कोई रूप बना करके भगवान उसको बचाने के लिए आते हैं। प्रेम से बोलेंगे, जोर से बोलना पड़ेगा। बचाने के लिए भगवान आते हैं। कोई भी रूप में लेकर के आ सकते हैं। ना जाने के ही भेष में नारायण मिल जाए, किस भेष में आ जाए वो। गोस्वामी जी महाराज भगवान के परम भक्त थे, श्री राम जी के। नित्य नियम था